नमस्कार किसान भाइयों। साथियों, इन दिनों कपास में उखेड़ा यानी उखेटा रोग किसान भाइयों के बीटी कपास में ये रोग क्यों आता है, इसका कोई इलाज है या नहीं, तो इसके लिए कोई स्प्रे करें या नहीं करें, आज के इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखना और अपने नरमा कपास किसानों के साथ वीडियो को शेयर करना। तो बात करते हैं उखेड़ा रोग यानी उकठा रोग के लक्षणों की। तो साथियों, इसमें सबसे पहले पौधा की पत्तियां पीली होकर नीचे गिर जाती है, यानी कि पौधा की नीचे की पत्तियां हैं वो पीली पड़नी शुरू होती है और नीचे से ऊपर की तरफ पीली पड़ती चली जाती है। इसी प्रकार ये पहले नीचे वाली पत्तियां पीली होकर नीचे गिरती है और फिर ऊपर वाली पत्तियां पीली पड़ती है और फिर ये नीचे गिरती है। एक दिन ऐसी स्थिति होती है कि पौधा की पूरी पत्तियां पूरी पीली पड़कर पूरा पौधा ही पत्तियां से नीचे खिर जाती है, यानी वो पत्तियां उस पर रहती नहीं है। और साथियों, आप जो इस वीडियो को देख रहे हो तो ये ऐसे आपको देखेगी, ये देख रहे हो आप, ये उकठा रोग के लक्षण है साथियों। अब बात करते हैं कि ये रोग किस समय में आता है, यानी कि ये कपास की किस स्टेज पर ये रोग आता है। तो हमारे पौधे में लगभग जब पौधा 30-40% पौधा पर टिंडे आ जाते हैं, यानी पौधा में ये फल लग जाते हैं, उसी समय में ये कपास में ये उकठा रोग आता है और हमारी कपास का पौधा बिल्कुल जल जाता है और हमारी फसल खराब हो जाती है और इसी के साथ बिल्कुल खेतों में फसल खत्म सी हो जाती है। तो ये उकठा रोग के लक्षण हैं और उकठा रोग का आने का समय। इसके बाद में बात करते हैं कि कपास में उकठा रोग आता क्यों है, इनके आने का पीछे क्या कारण होता है, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसके पीछे जो मुख्य वजह होती है, जो मेन कारण होता है, वो होता है मिट्टी का कमज़ोर होना, यानी मिट्टी में गुणवत्ता की कमी आ जाती है और मिट्टी में कार्बन की भी कमी हो जाती है। इसके अंदर पोषक तत्वों की भी कमी होती है कि मिट्टी की उर्वरकता शक्ति में कमज़ोर हो जाती है, कम हो जाती है, यानी ख़त्म हो जाती है। तो उस मिट्टी में ज़मीन में आप कपास लगाते हो तो उसमें उकठा रोग आएगा, क्योंकि कपास की एक ऐसी फसल है जिसको काफ़ी मात्रा में खुराक की आवश्यकता होती है, यानी कपास को भारी से भारी खुराक चाहिए। अगर मिट्टी से खुराक पूरी नहीं मिलेगी तो उसमें उकठा रोग आ जाता है, पौधा पीला हो जाता है और पौधा जल जाता है, क्योंकि पौधे को पूरी खुराक नहीं मिलती और मिट्टी कमज़ोर, इसका मुख्य कारण है मिट्टी कमज़ोर होना ही। कपास में उकठा रोग आने का मुख्य कारण यही है कि इसमें मिट्टी कमज़ोर हो गई। अगर आप बिजाई के समय खेत को तैयार करते समय आप गोबर की खाद भरपूर मात्रा में खेत में डालोगे तो आपकी फसल में ये उकठा रोग नहीं आएगा। ये चीज़ बार बार हम देख चुके हैं। उकठे का जो मुख्य कारण है वह है मिट्टी का कमज़ोर होना। साथियों, तो आप कपास लगाने वाले किसानों के में खेत में आपने देखा होगा कि गोबर की सड़ी गड़ी खाद सालों साल डालते हैं और वो फिर कपास लगाते हैं। तो आप 1-2 साल के लिए साथियों कपास उस खेत में नहीं लगाएं, यानी 1-2 साल उस खेत में दूसरी फसल की बिजाई कर लें, जैसे फसल चक्र अपना लें। उस खेत में 1-2 साल आप ग्वार या मूंग की खेती करें जो मिट्टी को ज़्यादा कमज़ोर नहीं करती है। इसके बारे में मैं आपको गोबर खाद डालकर कपास की खेती करोगे तो इसमें उकठा रोग नहीं आएगा, ये भी आपको मालूम है, आपको पता है। अगर आप इस कपास में इसमें आपको शुरुआत में ये लक्षण दिखाई देवे, यानी उकठा रोग के लक्षण दिखाई दे, तो आपको खुराक का स्प्रे करना है।
खाद का स्प्रे निकालना है, जिसमें आप कौन सी खाद का और कितनी मात्रा में करना है। तो साथियों, जो 13045 जो NPK आती है, जो आपको 1 किलो लेनी है, और इसी के साथ में आपको जिंक जो 12% आती है वह 100 ग्राम लेनी है, और आपको 1 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट लेनी है और वो लेनी है 100 ग्राम। आपको इसके साथ में बोरोन लेना है, और तो सभी इन को मिलाकर आप साथ में मिलाकर प्लास्टिक के बर्तन में मिलाना है, और 1 एकड़ यानी 2.5 बीघा में 120 से 150 लीटर पानी में घोल बना करके मशीन से स्प्रे निकालना है। इससे आपको कपास की फसल को तत्वों की पूर्ति होगी और ये पत्तों पर सीधी खुराक का काम करेगी। अगर पौधा को खुराक मिलेगी, पौधा पर टिंड हैं वो अच्छी प्रकार से आपका पककर खुल जाएगा यानी खिल जाएगा। जो इसके ऊपर आपको 100% तो ऐसा कंट्रोल हो ही नहीं सकता। ये बात आपको मैंने पहले ही बता दी। चाहे आप कोई भी कीटनाशक ले लेना या फंगिसाइड डाल देना, या कोई आप इसमें अलग से कोई चीज़ डाल रहे हो, तो साथियों आपको रिजल्ट मिल रहा हो तो आप कमेंट में लिखना ज़रूर और बताना। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरे अपने किसान साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी समय पर ये जानकारी मिल सकें। आज के इसमें साथियों बस इतना ही। आगे के वीडियो में और अच्छी जानकारी लेकर आऊँगा। तब तक आप हमारे कृषि ज्ञान YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राम राम सा।